नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे शुभ स्टॉक चैनल में, जहां पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी कहां पे कल के लिए ट्रेड कर सकती है, जहां पे कल एक्सपायरी रहेगी एंड साथ साथ जो आज रेपो रेट हाइक होने के बाद मार्केट में जो करेक्शन आया हुआ है उसके बाद मार्केट क्या रुझान दे सकता है। एंड सबसे पहले हमने कल का वीडियो अपलोड नहीं किए थे कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से, तो हम डायरेक्ट अभी फोकस करेंगे कि हमारा कल का भी एक्सपायरी का क्या रह सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी को 1 आवर के टाइम फ्रेम में देखें तो बैंक निफ्टी इस समय पे एक चैनल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, बराबर इस चैनल के पास आया एंड वहीं से मार्केट ने एक हमें डाउन साइड यहाँ पे दी है। ओके, अब इसके बाद मेरा कल का व्यू क्या रहेगा। जिन्होंने भी कॉल की पोजीशन अगर कैरी की है तो उनके लिए सबसे पहले एक सिंपल सी बात है, मार्केट फ्लैट ओपन हो, गैप अप ओपन होने के चांसेस कम है, लेकिन फिर भी अगर गैप अप ओपन हो तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ छोटे लॉस या फिर अगर आपके कॉस्ट टू कॉस्ट के पास आ रहा है तो भी आप निकल जाइए, क्योंकि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है एंड एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट में कल भी सेलिंग प्रेशर ही रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट ये है कि यहाँ पे जो मार्केट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्लैट ओपन हो सकती है और ज़्यादातर डाउन साइड में चांसेस दिख रहे हैं। ओके, सो ऐसे वक्त में मुझे क्या करना चाहिए। सिंपल सी बात है, हमारा मार्केट जो है इस समय जो ट्रेंड में चल रहा है हमें वही ट्रेंड फॉलो करनी चाहिए, यानी कि सेल ऑन राइज की। मतलब अगर मार्केट मुझे थोड़ा भी यहाँ से राइज होता हुआ दिख रहा है, मार्केट ने जाते जाते साइकोलॉजिकल लेवल 35,000 के पास आने की कोशिश की, बट वहीं से 35,150 के पास से मार्केट ने पलटा है। लेकिन कल एक्सपेक्टेशन है कि 35,000 के पास मार्केट आ सकता है। सो ऐसे विथ में अगर ये 35,540 के पास, जो कि इसका पहला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जो लाइन दे रहा हूँ अपने टर्मिनल पर ड्रॉ करके रखिए, आपको ट्रेडिंग के लिए हेल्पफुल रहेगी। 35,540 जी, ये जो लाइन है, अगर मार्केट इस लाइन के पास आता है तो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है, यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और अगर यहाँ पे आता है तो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी है। इनकेस अगर ये रेजिस्टेंस तोड़ता है और ऊपर जाता है तो मेरा नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है बहुत करीब का ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, वो है 35,700। अगर मार्केट 35,700 के पास आती है तो मुझे मात्र और मात्र 60 पॉइंट का एसएल रखना है, यानी कि 35,760 का, और वहाँ पे मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। अगर मार्केट 35,760 के ऊपर हाफ आवर तक सर्वाइव कर जाती है, ठीक है, और या फिर एक बड़े कैंडल के साथ ब्रेकआउट अगर उस वक्त भी दे देती है तो मुझे मेरे पास पुट की पोजीशन नहीं रहनी चाहिए, मैं कॉल की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा 35,760 के ऊपर। लेकिन जब तक मार्केट उसके नीचे है मुझे सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। और हाँ, अब कहाँ तक मार्केट में मेरा फर्स्ट सपोर्ट मैं देख सकता हूँ, तो मार्केट में जो मेरा सपोर्ट रहेगा, फर्स्ट सपोर्ट, वो रहेगा 34,670 यहाँ पे। अब ये लेवल हम क्यों ले रहे हैं, अगेन सिंपल सी बात है, डिमांड एंड सप्लाई। मतलब जब जब मार्केट यहाँ पे हमें दिख रहा है कि सस्टेन करता हुआ या फिर वहाँ से पलटता हुआ रहता है, तो ऐसे लेवल पे और जो मार्केट का अभी रुझान है उस हिसाब के साथ मुझे 600 पॉइंट इसका मेरा सपोर्ट रहेगा फर्स्ट, कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो मुझे यहाँ पे कॉलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। और अगर मैं 670 का अगर मैं 34,670 के पास अगर मार्केट आती है तो मुझे यहाँ पर भी मात्र 60 to 70 पॉइंट का ही एसएल रखना है। अगर मार्केट एक ब्रेक करती है तो मेरे पास अगेन मैं सिर्फ पुट की अपॉर्चुनिटी देखूँगा। लेकिन कल एक्सपायरी है, तो मुझे अगर मैं ऑप्शन में ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे ऑप्शन में सिंपल सी बात याद रखनी है कि प्रीमियम डीके होता है। मैं अपना जो भी कैपिटल रहेगा उसका सिर्फ और सिर्फ 30% ही यूज़ करूँगा। मतलब मान के चलो मेरे पास अगर 1 लाख कैपिटल है तो मैं सिर्फ कल 30,000 के साथ ट्रेड करूँगा और उसमें भी मेरा एसएल स्ट्रिक्ट रहेगा। तो मुझे पूरा 30,000 का भी रिस्क नहीं लेना है, उसमें से कुछ 4-5-6,000 तक ही रिस्क लेना है अगर मेरा 1 लाख का कैपिटल है। तो अगर मेरा कैपिटल 10 लाख का है या फिर मेरा कैपिटल 50,000 का है तो उसके प्रोपोर्शन में मुझे ट्रेड करना चाहिए। ये कल के एक्सपायरी के लिए मुझे बात ज़रूर नोट करनी है। क्यों? क्योंकि जो हम वोलेटिलिटी यहाँ पे आज देखे हैं, ये वोलेटिलिटी रेपो रेट मार्केट को डाइजेस्ट करने के लिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1-2 दिन लग सकते हैं, या फिर ये वीक तो जाना चाहिए। ओके, ये वीक और अगले जो अपना मंडे ट्यूसडे को रहेगा वो आना चाहिए। सेकंड बात करेंगे हम निफ्टी की। निफ्टी में बहुत सिंपल व्यू है। निफ्टी में तो अगर मैं वनडे के टाइम फ्रेम में आपको इसको शो करूँ तो ऑलरेडी इन्होंने बेयरिश एंगल्फिंग बनाई थी। हम इसको ऑटो मोड में डाल देते हैं जी।
यहाँ पे मार्केट ने बेयरिश एंगल्फिंग बनाई थी और उसके बाद मार्केट ने बराबर जो एंगल्फिंग का कहता है कि मैं नीचे लेके जाऊँगा, तो मार्केट ने बराबर नीचे ही लेके गया। ठीक है, अभी मुझे इसमें क्या अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए, मेरे ETF का हो या फिर मेरे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उनका मोमेंटम क्या रह सकता है। तो ऐसे वक्त में सबसे पहले जो मुझे इसका फर्स्ट सपोर्ट है 16,370। मैं अपने टर्मिनल पे ड्रॉ कर लेता हूँ, आप भी मेरे साथ ड्रॉ कर लीजिए 16,370। जी, ये लेवल सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बहुत बार कंसोलिडेट हुआ है और यहाँ से ब्रेकआउट मुझे मिला है। इसी रीज़न की वजह से हमने ये लेवल चुनी है हमारे सपोर्ट जोन के पास, जो कि मुझे चार्ट में दिख रहा है। दूसरा, अगर यहाँ पे मार्केट आती है तो मुझे मात्र 50 पॉइंट का ऐसे लेना चाहिए, यानी 16,320 का। अगर वो हिट ब्रीच कर जाती है तो मैं सिर्फ और सिर्फ पुट की पोजीशन की देखूंगा, लेकिन अभी भी निफ्टी में भी मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए। जब तक ये यहाँ पे है, अगर थोड़ा भी राइज करता है तो मैं यहाँ पे भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करूँगा। सिर्फ 16,370 के पास आने के बाद मुझे कॉल की अपॉर्चुनिटी देखनी चाहिए 50 पॉइंट के SL के साथ स्पॉट में। दूसरा, इसका जो मेरा रेजिस्टेंस है बहुत करीब का है और बहुत छोटा ही पास में ही है, जो कि है 16,840। मेरे साथ आप अपने टर्मिनल पे ड्रॉ करके रखिए। एक्सक्यूज़ मी। जी, सेम कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर एक्टिवेट है, क्योंकि अब ये लाइन ब्रिज करने के बाद मार्केट अभी इसके नीचे है, तो इस समय पे मुझे ये देखना है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा सेलर एक्टिवेट है। सेलर सबसे ज़्यादा एक्टिवेट मुझे इस वक्त 16,840 पे दिख रहा है, जहाँ पे अगर मार्केट आती है तो मुझे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी चाहिए। और यहाँ पे मेरा सेम स्टॉप लॉस रहेगा 50 पॉइंट का 16,890। मार्केट में अगर इस रेंज के पास आती है तो मुझे ट्रेड ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मेरे कैपिटल, जो भी मेरा कैपिटल है उसके रिस्क के हिसाब से, क्योंकि हर एक का कैपिटल अलग होती है और मार्केट में करोड़ों लोग होने के बाद करोड़ों की थिंकिंग रहती है और करोड़ों का कैपिटल आता है। लेकिन मुझे इस समय पे एक्सपायरी में हमेशा याद रखना है कि मेरा कैपिटल अपना पर्सनल है, मुझे मार्केट से कमाने के लिए लाना है, ना कि करोड़ों उन लोगों के लिए कमाने के लिए देना है। ठीक है, ये लर्निंग पॉइंट आज के वीडियो में ज़रूर याद रखिएगा। साथ में जो मैंने लेवल दी है वो अपने टर्मिनल पर ड्रॉ ज़रूर करिए। एंड इनकेस अगर किसी को भी कोई भी क्वेरी हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे कि ये अगर यहाँ पे अभी जैसे इंगल्फिंग बना हुआ है तो ये कहाँ तक मार्केट जा सकता है। आपकी जो भी क्वेरी है मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, हैव अ फैंटास्टिक एक्सपायरी। और जो भी मैं अपने लेवल देता हूँ ये साथ साथ मैं अपने प्रीमियम ग्रुप में भी अपडेट करता हूँ। सो अगर किसी को उसके बारे में भी जानना हो तो मुझसे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।